हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। 7 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास नंबर 2 द कैप्टन बैच फॉर एनडीए। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 2 हम लेके आ चुके हैं। क्लास नंबर 1 में बहुत शानदार तरीके से अपन ने डिस्कस किया था, बहुत सारी शानदार चीजें जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिक थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में, और तीसरी जो चीज थी सेक्शन फॉर्मूला वो देखा था। हमने आपको बताया था कि ये चीजें करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस भी की है और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको जैसे कि बताया गया था कि प्रैक्टिस सीट आ जाएगी, तो हमने डाल दी थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी अच्छे से सोल्व कर दिया होगा। गुड मॉर्निंग सारे जितने भी लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बात बता दे भैया, हाँ बस मैं रनिंग करके भी आया था, जस्ट बस रनिंग करके आया, नहाया और आपके साथ सामने प्रस्तुत हो गया। चलिए क्लास को स्टार्ट करें, अच्छे से क्लास को स्टार्ट करें बेहतरीन तरीके से। द कैप्टन बैच जो हमने स्टार्ट किया था उसकी बेहतरीन क्लास देखें भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका रिकैप कर देते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए रिकैप के में अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ रखी है। ओके आई सी। हमने सबसे पहले बात करें तो वर्टिकल लाइन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, छोटा सा बेसिक देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि कोई पॉइंट को किसी एक्सिस पे कैसे हम मानते हैं, लेट करते हैं, अल्फा कोमा जीरो, जीरो कोमा बीटा, उस टाइप से आपको सारी की सारी चीजें दिखाई दी। क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। चलिए उसके बाद में हमने यहाँ पे आपको लाइनों के ऊपर कुछ चीजें लिखाई थी, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। चलिए उसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो पॉइंट x1 y1 x2 y2 है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर अंडर रूट, यही चीज बताई थी। चलिए उसके बाद में हम देखें कि आपको और क्या क्या चीजें बताई गई थी। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए गए थे। सेक्शन फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने इंटरनल डिवीजन, जिसके अंदर ये फॉर्मूला था, इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला आपको बताया था, बीच में प्लस होता है, एक्सटर्नल में माइनस होता है। और आपको अगर दो स्टेटमेंट दिए जाए कि एक पॉइंट P AB को M रेशियो में डिवाइड करता है, दूसरा पॉइंट P BA को करता है, तो ये दोनों अलग अलग बातें होती है। ये चीज हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी, एक एक चीज आपको बताई थी। एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में दोनों में क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आता है। ओके चलिए उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 दे रखा है, तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। यह चीज अपन ने डिस्कस की थी पिछली क्लास में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन किए थे। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या चीजें पढ़ने वाले। ठीक है, हमने आपसे डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट जाते टाइम, कि हम कुछ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइंगल के और इसके सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, सम इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स सेंटर, और ये ट्राइंगल बना लीजिए। सुबह की चाय इस कुल्हड़ के अंदर मिल जाए ना, तो ये समझो कि दिन ही बन जाता है आपका। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस उम्मीद करते हैं आपने कर लिया कि भैया प्रैक्टिस करना जरूरी है। संडे को, जैसे ही संडे से पहले पहले अपन इस चैप्टर को कवर ही कर देंगे। अपन 6 दिन के अंदर पूरा चैप्टर बेसिक कोऑर्डिनेट का, जिसमें स्ट्रेट लाइन वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम आपके लिए टेस्ट लेके आएंगे जिसके अंदर ढेरों आपको इनाम मिलेंगे, उसकी भी आपको जल्दी ही सूचना मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अभी तक जिन्होंने चैनल को, आपको बता देते हैं, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भैया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर नहीं पता तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9680726701। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है एनडीए के ग्रुप के अंदर। या डिफेंस की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी बेस्ट है ये ग्रुप, जहां पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो मिलती है, जिसके साथ में हम और भी क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस शीट क्या करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आप उन प्रैक्टिस शीट को कीजिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिस शीट आपसे शेयर की जाती है उनका लेवल बहुत अच्छा है। एनडीए के एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो उसको टारगेट करता है, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन या उनसे थोड़ा सा लेवल बढ़ के मानो उस लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आपका एनडीए तो समझो चुटकियों के अंदर निकल जाएगा। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं। हेडिंग डाल ली क्या आपने, सम इंफॉर्मेशन फॉर ट्राइंगल एंड इट्स सेंटर। क्या है क्या नहीं है सारा का सारा देखते हैं। चलिए सबसे पहले मान लो हमने कुछ लेट कर लिया। क्या लेट किया कि इसका ये जो है वर्टेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ए है, ये वाला बी दे रखा है और ये वाला सी दे रखा है।
ये हमने मान लिया कि ए बी सी क्या है, इसके शीर्ष हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो यहां पे कि ए बी सी ये तीनों ही क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, चलिए सी ई एस आता है क्या, ओके, वर्टिसेस में सी ई एस आता है, ओके। थोड़ा इंग्लिश का ध्यान रख लीजिएगा, स्पेलिंग का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के अंदर तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, इतनी शानदार चीजें पढ़ा देंगे। वर्टिसेस हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब हम ए ले लिया, अब सुनना एक चीज को इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको समझाना जरूरी है। इस ए के सामने, कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है ना, ये स्मॉल ए से दर्शाते हैं। ये जो बीसी है ना, बीसी, इसको किससे दर्शाएंगे, स्मॉल ए से। ये लेंथ है, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। ठीक है, ऐसे बी है, बी वर्टेक्स के सामने वाले को किससे दर्शाएंगे, तो आपने बोला स्मॉल बी से दर्शाएंगे। और जो कैपिटल सी वर्टेक्स है, उसके सामने वाली साइड को किससे दर्शाएंगे, सी से। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तब भी आपको डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता हूँ ना कि एकदम जैसे कि नॉर्मल आपके शरीर, जैसे जिम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल रनिंग सी करते हैं। आप अगर गए होंगे तो आपको पता होगा, तो उससे क्या होता है कि आपका रिदम बन जाता है उस चीज में। वही आपको यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये वाली जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई, बी, और ये कितनी होगी, टोटल सी हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए ये बना लिया, उम्मीद करते हैं आपने, ओके। चलिए अब देखिएगा भैया, अब सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन समझ में आती है वो क्या है कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल सर होते कितने हैं। तो हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो एक तो होगा सेंट्रोइड, जिसे हिंदी के अंदर केंद्रक बोला जाता है। उसके बाद ऑर्थो सेंटर आएगा, उसके बाद में लंब केंद्र जिसे बोला जाता है सरकम सेंटर आएगा, उसके बाद में इन सेंटर आएगा, और उसके बाद एक्स सेंटर आएगा। ये टोटल 5 सेंटर होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं इसके अंदर बढ़ने कैसे वाला हूं, आपको पहले इंफॉर्मेशन इनके बारे में बताई जाएगी, यानी डेफिनेशन बताई जाएगी कि ये होते क्या क्या है। ये जैसी डेफिनेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद में छोटे मोटे आपको 4-5 नोट लिखाए जाएंगे, जहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद में हम इनके फॉर्मूला देखेंगे। और यहां पर ये बेसिक कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, पहला पार्ट बेसिक कोऑर्डिनेट है, वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वो चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड अब ध्यान से देखते रहना, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंफॉर्मेशन काम आती है। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं। आप एनडीए या डिफेंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से आप समझ लो एक क्वेश्चन मिलना पक्का है हर एक एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये सारी समझ में आ गए, तो इनको लिख लीजिए, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल इस टाइप से लिख लीजिए। और यहाँ पे आपको वही चीज लिखनी है सेम टू सेम, क्या कि भैया ये तो ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, और इनके सामने की जो साइड लेंथ है वो ऐसे लिख लीजिए, ए सी बी। ठीक है, ये फटाफट लिख लीजिए भैया, ओके। चलिए ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले। सबसे पहले शुरुआत देखो, एक्सेंटर के बारे में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक्सेंटर के बारे में अपन छोटा सा डिस्कशन करेंगे, एक्सेंटर होता क्या है। कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, एक्सेंटर इज ए, स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट डाल के स्टेटमेंट में एक्सेंटर की डेफिनेशन पूछ ली। अब मान लो कि आपको एक्सेंटर बताया ही नहीं गया, तो आप कैसे कर पाओगे, उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो एक्सेंटर की अपन डेफिनेशन तक देखेंगे, एक फॉर्मूला लिखा देंगे आपको एक एक्सेंटर का, और उसके बाद यहीं पे खत्म। बाकी ज्यादा फोकस इन 4 पे रहेगा, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर। अब बोलोगे सर 5 थे, एक आपने खत्म कर दिया, 4 हो गया। लेकिन जब आप नोट्स बनाओ ना, जब नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करो दोबारा, तो इन 4 सेंटर को करना, 5वें सेंटर को बस अभी के लिए देख लो एक बार, उसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहले सेंटर की तरफ बढ़े। पहला सेंटर आपकी स्क्रीन पे ये, उससे पहले क्या होता है, मीडियन, जिसे हम माध्यिका बोलते हैं। मीडियन का नाम सुना है, वो क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस विथ मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड। दोबारा सुनिए, लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस विथ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि आपके पास में मान लो ये एबीसी ट्राइंगल हमने लिया था, एबीसी ट्राइंगल लिया था हमने। अच्छा, एबीसी है मेरे पास में, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, तो आपने मान लिया कि भैया शायद सपोज करो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा इसका। अगर ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो अगर हम मिलाने की बात करें, क्या करें, मिलाने की बात करें। ठीक है, मिलाने की बात करें तो मैंने इस ए को इसके साथ मिला दिया। क्लियर है, तो ये जो आई है मेरे पास में, जिसे मान लो मैंने इसे M1 बोला, क्या बोला, M1 बोला, तो ए M1 क्या है, एक माध्यिका है, क्या है, एक मीडियन है। तो बताओ एक ट्राइंगल के अंदर कितनी मीडियन हो सकती है, जी हाँ 3 मीडियन हो सकती है, क्योंकि एक वर्टेक्स से एक मीडियन, दूसरे वर्टेक्स से दूसरी मीडियन, तीसरे वर्टेक्स से 3 मीडियन, तो 3 मीडियन निकलेगी। मीडियन क्या होता है कि लाइन एक वर्टेक्स से
अपोजिट साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट होगा उससे मिलेगी जाकर, ये मीडियन होता है। बस क्लियर हो गया क्या, मीडियन के बारे में समझ में आ गया। द लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस विथ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ये आपका मीडियन होता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद में ये डायग्राम बना के लिख लीजिए कि ये होता है भैया मीडियन का सिस्टम। ठीक है, अब आप ये चीज तो नोट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे कि ये जो होती है भैया ये बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो बीसी के एकदम बीच में है, तो ये दोनों क्या होती है बराबर, इसको इससे दर्शाते हैं, इससे इसको शो करते हैं। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। एक मीडियन ये वाली है, टोटल मीडियन ट्रायंगल के अंदर 3 होती है। ओके, चलिए उसके बाद में अपन डिस्कशन जो करें वो अगला क्या होगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को किससे दिखाते हैं, जी से, कैपिटल जी से दिखाते हैं। जब भी आपको जी दिखे तो आप क्या समझोगे कि वो सेंट्रोइड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, इसका मतलब जहां पे तीनों मीडियन आपस में कट करती है वहां पे एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को ही क्या बोला जाएगा, सेंट्रोइड बोला जाएगा। आसान सा था। पहला सेंट्रोइड क्या है समझ में आया, सेंट्रोइड से पहले मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाली गई जो अपने पास में लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और तीनों मीडियन जहां मिलती है वहां क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। क्लियर है, चलिए तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो आज के क्लास पे क्वेश्चन एक बनेगा अब की बार एनडी, क्योंकि पिछले एक दो बार से पूछ नहीं रहा है, अब की बार क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं पहली बात कर लेता हूँ, ये वाला हो गया यहाँ मीडियन से, दूसरे वाला मान लो यहाँ से हो गया, और तीसरा वाला मान लिया मैंने यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गए, तो हम लिखेंगे कि भैया ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, और ये M3 है, और यहाँ से जो मिलेगा इसे हमने क्या बोल दिया, नया ही नाम दे दिया। क्या दे दिया नया नाम, ये वाला, और इसे दे दिया कैपिटल जी। ठीक है, सारा का सारा दिख रहा है क्या, जी दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये कैपिटल जी हो गया, अब दिख जाएगा। क्लियर हो गया नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का कंकरेंसी पॉइंट होता है, जहां पे तीनों मीडियन मिलती है वहां सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, सेंट्रोइड के बारे में पता चल गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से ये चीज नोट कर ली है। अब यहाँ पे एक नाम आया, देखो जी डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर हम दोबारा देखेंगे, आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जी जो सेंट्रोइड है वो डिवाइड करता है मीडियन को, किनको, मीडियन को। मीडियन इस रेशियो में 2:1 में। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला देखा था ना, वो रेशियो वो यहाँ पे काम आएगा। अब देखना क्या क्या चीजें हम आपके सामने रिवील करेंगे। ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब आपने क्या खींची, एक लाइन खींची, ये आपके पास लाइन हो गई। ये क्या है, आपने बोला जी M1 है। अब आपके पास में बताओ जी कहाँ मिलेगा, तो आपने बोला सर जी कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। जब तीनों आपस में कट कर रही होंगी तो आपको ये क्या रेशियो मिलेगा, 2 इधर से 1। यानी अगर टोटल डिस्टेंस 3 हुई, मान लो टोटल डिस्टेंस 3 हुई, तो ये 2 होगी और ये 1 होगी। ये कहने का बात है, यानी जी जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया ना कि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्लियर हो गया। और ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 होता है वो किसकी साइड से होता है, वर्टेक्स से। आप उल्टा मत कर दीजिएगा कि 2 यहां कर दिया 1 इधर कर दिया, फिर गलती हो जाएगी। ये जो 2 रेशियो होता है वो वर्टेक्स की साइड से होता है, 1 होता है वो मिड पॉइंट के साइड से होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखो यहाँ पे अपन डिस्कशन कर ही लेते हैं, आपको कंफ्यूजन तो मैं 1% भी नहीं रहने दूंगा। ABC जैसे ये ले लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने मीडियन ये खींच दी, यहाँ पे मैंने ये खींच दी, और तीसरी मीडियन मैंने यहाँ खींच दी। क्लियर है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिए, क्या क्या पॉइंट लिए, ये ले लिया M1, ये ले लिया M2, और ये ले लिया M3। क्लियर है, और यहाँ पे जो सेंट्रोइड आया है वो ले लिया G, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया पहले तो वो बताइएगा साथ में। ठीक है, मैंने लिखा AG और फिर लिखा GM1, और इसकी वैल्यू आएगी 2/1। फिर मैंने ऐसे ही लिखा BG अपॉन में GM2, और इसकी वैल्यू आएगी 2:1। फिर ऐसे ही मैंने तीसरा लिखा, वो क्या लिखा, CG अपॉन में GM3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2:1। तो गलती की क्या बता दो, ये तीनों जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई कि नहीं है भैया, पहले तो आप वो बता दीजिए समझ में आई कि नहीं आई। आपके सामने ये तीनों चीज जो लिखी गई हैं उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ये दूसरी थी, 1 सेकेंड, ये दूसरी हो गई, और ये आपके सामने तीसरी हो गई। क्लियर है, चलिए ये तीनों आप लिख लीजिए।
कि आपके पास में ए जी, यानी अभी बताया था 2:1 होता है, तो ए जी अपॉन जी एम वन, ए जी अपॉन जी एम वन 2:1 होगा, बी जी जी एम टू 2:1, सी जी जी एम थ्री 2:1। क्लियर हो गया ना? एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बता दो। हाँ जी ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की तरफ बढ़े। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाँ, लाइक कर दो वीडियो को और नीचे लिख देना कैसा लगा वीडियो, ठीक है, कैसी आपको क्लासेस लग रही है। एकदम फ्री के अंदर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी पैसा नहीं लग रहा आपका, और आपको ढेरों इनाम और दिए जाएंगे उल्टा पढ़ने पर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पाए होंगे। बाकी आपको पता है ये तो सेम होता है, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो यहाँ 2 कर दूंगा, यहाँ करूंगा 3 तो 3, यानी कहने ये 3 1 2 क्या कर रहे हैं, ये बस साइड है, ये इक्वल हो जाएंगे, बस इतना सा दिख रहा है, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। डाउट जो है वो अपन क्लास के एकदम लास्ट में करेंगे, अभी आप बस इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हमें टाइम का प्रॉपर तरीके से अच्छे से यूज करना है, गलत तरीके से यूज नहीं करना है, ठीक है। बातें करने के लिए बहुत समय है, अपन व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में भी बहुत सारे डाउट सोल्व करते हैं, वो वहां पे हो जाएंगे, अभी अपन क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह। चलिए ये क्लियर हो गया भैया? तो आपको अभी तक मैंने क्या क्या समझा दिया वो एक बार दोबारा देख लो। कि मैंने बताया कि भैया अपन 5 सेंटर देखने वाले, जिसके अंदर पहला सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड से पहले हमने मीडियन पढ़ा। मीडियन क्या होता है? लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस विद अपोजिट साइड, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद में हमने बताया कि तीनों जहां पे मीडियन मिलेगी वहां पे सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड जी जो 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, ये बता दिया, और उसके बाद में ये रेशियो आपको लिखा दिया। क्लियर है यहां तक? चलिए अब अगले तरफ बढ़ते हैं, अपना सेंट्रोइड यहीं तक हो गया। सेंट्रोइड के बारे में इंफॉर्मेशन मीडियन और सेंट्रोइड 2 थी, उसके बाद 2:1 में डिवाइड करता है, तीसरी इंफॉर्मेशन, सेंट्रोइड कंप्लीट खत्म। इसका फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, अभी डेफिनेशन देख रहे हैं, परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला आता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। देखो मीडियन में क्या था, कंफ्यूज मत होइएगा, मीडियन में क्या था, मिड पॉइंट पे दिखाया जाता है, जबकि इसने क्या बोला कि भैया आपको परपेंडिकुलर करना है। क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर शो करना है। हमने बोला ठीक है भैया परपेंडिकुलर शो कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मान लो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, टेढ़ा हो गया क्या? चलो 1 सेकेंड वापस सही कर देते हैं, चलिए अब सही है, ठीक है। अब ये क्या है? ये परपेंडिकुलर हो गया, तो नाम वही है आपके ए बी सी, और आपने मान लो यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर, जैसे मान लो मैंने कुछ भी मान लिया यहाँ पे पॉइंट पी मान लिया सपोज करो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एल्टीट्यूड समझ में आया कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो लाइन डाली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड से क्या, मीडियन से सेंट्रोइड बना था, तो एल्टीट्यूड भी ट्रायंगल के अंदर कितने होंगे? 3 होंगे, इस वर्टेक्स से भी निकलने वाला, इस वर्टेक्स से भी निकलने वाला, और इस वर्टेक्स से, यानी तीनों शीर्षों से निकलने वाला एक एक एल्टीट्यूड होगा। चलिए एक एक एल्टीट्यूड होगी, यानी मैं ये बोल सकता हूं, अब यहां पे ये हो गया, यहां पे और यहां पे हो गया, ठीक है। तो आप पी क्यू आर, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, मैं भैया यहाँ पे बना देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए पी, दूसरा कितना है? बी क्यू, और तीसरे कितना है? सी आर। ये तीनों ही क्या है भैया? ये तीनों ही क्या है? एल्टीट्यूड है। क्या है? एल्टीट्यूड है। स्पेलिंग देख लेते हैं भैया, एल्टीट्यूड है। क्लियर हो गया? तीनों ही क्या है? एल्टीट्यूड है, एपी बी क्यू और सी आर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सर एल्टीट्यूड का, सर अब एल्टीट्यूड का ये जो कंकरेंसी पॉइंट आएगा, यानी जहां पे मिलान बिंदु होगा, वो क्या बनेगा? उसी के लिए हम लेके आ रहे हैं ऑर्थो सेंटर, जिसे हम कैपिटल एच से दिखाते हैं। सेंट्रोइड को जी से दर्शाते हैं, ऑर्थो सेंटर को एच से, जिसे लंब के अंदर बोलते हैं हिंदी के अंदर। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, जहां तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। बना के दे देते हैं, वैसे पिछली स्लाइड के अंदर बना दिया था, बट अभी दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं हमें। चलिए ये आपके सामने बन चुका है, ए बी और ये सी हो गया, इसे हमने पी बोला था इसलिए हमें क्यू, और ये आर हो गया। ये सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री के, एकदम मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो क्या दिखेगा आपको? कैपिटल एच दिखेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लियर हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है ना। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड बता दिया, उसके बाद आपको ये सारी चीज बता दी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ऑर्थोसेंटर सर किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है? यहाँ रेशियो का कोई लफड़ा नहीं होता। दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरा क्या है कि एल्टीट्यूड का कंकरेंसी पॉइंट ऑर्थोसेंटर होता है। बस यहाँ पे खत्म मामला, ऑर्थोसेंटर का इतना ही था। अब तीसरी बात पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। इसके नाम में छुपा हुआ है, देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री यानी लंबवत होना चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, बराबर दो टुकड़ों में काटने वाला। ऑफ साइड्स यानी साइड्स का। अब इसका मतलब देख लो, जैसे मान लो मेरे पास में, पहले तो इसे लिख लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहां क्या हो गया, सी हो गया। अब आपने क्या किया, यहां पर कोई मिड पॉइंट मान लो आप। ठीक है, यहां पे क्या होगा, मिड पॉइंट। ओके, यहां पे मिड पॉइंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मिड पॉइंट से एक लाइन खींच रहा हूं परपेंडिकुलर। मैंने मिड पॉइंट से क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। क्लियर है, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, और ऐसे ही मैंने क्या किया कि इसके परपेंडिकुलर से एक लाइन खींच दी, ये खींच दी। अब जो है यहाँ ये चीज जो अपने पास में है वो क्या कहलाएगी, वो अपन देख लेंगे। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गई क्या कि तीन, अगर हमारे ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के अंदर तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स होंगे, क्योंकि तीन साइड है तो तीन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ये वाले होंगे। क्लियर, समझ में आ गया क्या? ये सारे के सारे क्या है, मिड पॉइंट से जा रहे हैं और एकदम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। देखो ऑर्थो सेंटर में जब अपन एल्टीट्यूड खींच रहे थे वो वर्टेक्स से आ रहा था, इसके अंदर क्या डिफरेंस है तो परपेंडिकुलर ही, लेकिन मिड पॉइंट से है और साइड के रूपन कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड आ गया होगा। अब यहीं पे हम चीज को डिसाइन करेंगे कि सर्कम सेंटर जिसे हम ओ से दिखाते हैं वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, यानी जहां पे तीनों मिल रहे हैं। अभी आपको जो बताया कि जहां पे ये तीनों मिले उसको हमने किस नाम से दिखाया भैया, उसको हमने नाम दिखा दिया ओ। ओ का मतलब सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड को जी से दर्शाते हैं, उसके बाद में ऑर्थो सेंटर को एच से और सर्कम सेंटर को ओ से दिखाते हैं। आपके सामने सारी चीजें रख दी है। ठीक है, चलिए तो ये चीज हो गई। दूसरी लाइन क्या बोली, ये चीज क्लियर पढ़ ली अपन ने अच्छे से। द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स आर दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल इंटरसेक्ट कॉल्ड सर्कम सेंटर। बात कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, एक ही बात है। ये लाइन कहने की बात एक ही बोल रही है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किसी ट्रायंगल में, वहीं पे क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। क्लियर है, तो ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, क्लियर हो गया सर्कम सेंटर के बारे में। सर्कम सेंटर क्या होता है, सारी की सारी चीज समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया भैया। प्रैक्टिस देखिए, मैंने आपको फिर बता रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस आज आपको दे दी जाएगी शाम तक। फिर इनकी प्रैक्टिस जो पिछले देखे थे उनके क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन जो है वो चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे, जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले प्रैक्टिस करवाएं क्या, पहले प्रैक्टिस करवा लेते हैं, फिर आप एकदम बेताज बादशाह बन जाओगे। फिर टेस्ट लेंगे और जो टेस्ट के अंदर पहला दूसरा तीसरा आएगा उसके तो फिर आपको पता ही है क्या करने वाले, बहुत तगड़ा सरप्राइज आ रहा है, बस जल्दी आपके सामने लेके आ जाएंगे। ठीक है, सर्कम सेंटर के बारे में पता चल गया भैया, सर्कम सेंटर क्या होता है। चलिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। अब देखो सर्कम रेडियस क्या होती है, सर्कम सेंटर में क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है जिसे हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। ये कैपिटल आर स्मॉल आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कहीं पढ़ा होगा तो फिर आएगा, मैं तभी याद दिला रहा हूं कि सर्कम रेडियस ध्यान, ये सारे के सारे ट्राइंगल के पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और वहां पे सेम एज इट इज पढ़ने हैं, तो एक बार मेहनत कर लोगे तो वहां पे हवा की तरह अपन चल पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपने अच्छे से समझ रखा है। कैपिटल आर हो गया डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि भैया ये जो पॉइंट है, कौन सा, ये जो पॉइंट है इसे सर्कम सेंटर बोला गया था। ठीक है, अब इसके थ्रू अगर आप इसकी बात करते हो ना, ये जब बनता है सर्कम सेंटर तो इसकी इस वर्टेक्स से डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से डिस्टेंस और इस वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होती है। इसका मतलब क्या हो गया सर कि यहाँ तो सर एक सर्कल बनेगा जिसकी अब देखो सर्कल क्यों बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट की इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई। अभी आपको इस प्रोग्राम में इस एक छोटी सी स्लाइड के अंदर अच्छे से क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम द ऑल थ्री वर्टिसेस, ये सर्कम रेडियस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी आप ये समझ लो कि आपको ये देखो, ये हो गया
ये वाला यहां से हो गया और ये वाला यहां से हो गया, ठीक है। तीनों वर्टेक्सेस से क्या होगी, डिस्टेंस अपने पास में बराबर होगी, और ये किसके बराबर आएगी, तो आपने बोला सर ये कैपिटल आर के बराबर होगी, ठीक है। ये आपके सामने क्या दिख रहा है बताना बेटा, आपने बोला सर ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है और ये सी दिख रहा है, क्लियर है। पता है बहुत सारे लोग टेंशन में आ रखे हैं अभी कि ये बंदा कैसा है कि पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे दे रहा है, एक भी पैसे के बिना, और पूरा बैच 4 महीने तक चलाएगा विद प्रैक्टिस के साथ में। वो प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन जो उनकी भी हालत खराब हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करने में, बस आपके लिए कर रहे हैं। आप चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना, इसका पूरा का पूरा योगदान खुद के जीवन के अंदर देना, पेपर के अंदर करके आना, ताकि और अच्छे से मजा आए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्लियर हो गया। तीनों से ट्रिपल आर डिस्टेंस हो गई, इसे ओ बोल दिया सर्कम सेंटर, क्लियर हो गया भैया। चलिए आगे की तरफ बढ़े। ओ क्या है, सर्कम सेंटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सर्कम रेडियस है, जिसे कैपिटल आर से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए भैया उम्मीद करते हैं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए कैपिटल आर से दिखाते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन अगले आगे देखेंगे डेफिनेशन खत्म होने के बाद में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है। एंगुलर बाइसेक्टर देखो 3 अभी तक सेंटर पढ़ चुके हैं। पहला हमने सेंट्रोइड पढ़ा, दूसरा ऑर्थो सेंटर जिसे एच से दिखाया गया, सेंट्रोइड को जी से, तीसरा ऑर्थो सेंटर जिसे ओ से। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर का मतलब होगा एंगल, और बाइसेक्टर का मतलब होगा बराबर तोड़ना। जैसे मान लो ये जो एंगल है मान लो 60 डिग्री का है, तो एक ऐसी लाइन में खींचूं जो इसको किस में तोड़ दे, 30-30 में तोड़ दे। किस किस के अंदर तोड़ दे, 30 डिग्री और 30 डिग्री के अंदर तोड़ दे। तो ये क्या हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। आप देखो हमेशा लिखते रहना साथ में, ये एबीसी नाम लिखते रहना, और ये जो हो गया वो क्या हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर, क्लियर है। यानी एंगल जो है अपने पास में वो बराबर तोड़ दिया। जैसे मान लो ये ए एंगल था, तो ये कितना होगा बताना एक बार, तो आपने बोला सर जी ये a/2 होगा, और ये वाला भी कितना होगा, a/2 होगा, ठीक है। अगर टोटल एंगल में a मानता हूं, a से बनने वाला एंगल, तो a/2 ये होगा, a/2 ये होगा, क्लियर है। ये वाला अच्छे से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, a/2, ओके। चलिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। एंगुलर बाइसेक्टर, अब बताओ कितने एंगुलर बाइसेक्टर होंगे, तो आपने बोला सर एंगुलर बाइसेक्टर 3 होंगे। हमने बोला एंगुलर बाइसेक्टर 3 नहीं होंगे, एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं 6। बोला सर कैसे, मान लो मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, यहां से भी तो एक बनेगा ना। अब वो क्या होगा वो अभी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको छोटी सी क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि एंगुलर बाइसेक्टर अगर हम इंटरनल की बात करते हैं, यानी अंदरों की बात करते हैं, ओनली अंदर, तो अंदर तो 3 ही होंगे। यानी इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, उसके बाद में दूसरा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, और तीसरा ये वाला आएगा, ठीक है। अब ये वाला कितना हो जाएगा, b/2, ये कितना हो जाएगा, c/2। और सर ये जहां मिलेंगे सर उसको क्या बोलेंगे, वही तो एक अगला सेंटर आएगा अपना, ठीक है। और वो सेंटर अपना अगला क्या है वो अभी डिस्कस कर देंगे। अभी देखो एन एंगल बाइसेक्टर, पहले तो मैं नाम बता देता हूं उसका, उसे हम इन सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, जिसे आई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, आई से। चलिए पीछे वापस चलते हैं स्लाइड में। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने को, वो ध्यान से देखनी है कि इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। पहले तो ये लाइन लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन बनने की उम्मीद यहां से रहती है, अब की बार अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। चलिए ओके, लिख लिया लाइन, लिख लो फटाफट, लाइन लिख लो भैया, ओके। अब हम देखते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में, कि मैंने मान लो एंगुलर बाइसेक्टर यहां पे खींच दिया एंगुलर बाइसेक्टर। अभी एक बात बताओ, आपको नाम बताया था ना, क्या है ये, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। अच्छा एक बात बताओ, ये बी के सामने वाली जो बताई थी वो क्या साइड बताई थी, बी बताई थी स्मॉल भाई। सी के सामने वाली क्या बताई थी, स्मॉल सी बताई थी। अब सर ये भी तो बताई थी, हाँ भैया ये भी बताई थी। कितनी बताई थी, बोला सर जी ए बताई थी, ठीक है, ओके, ये ए हो गई। अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो इस पॉइंट ने क्या बोला कि ये जैसी लाइन यहां पे पड़ी ना, तो ये अब इसको और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो सी है तो यहां सी लिख दिया, यहां बी है तो यहां बी लिख दिया, C/B में डिवाइड करेगी। क्लियर हो गया क्या, अपोजिट एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करेगी। अपोजिट साइड को एडजेसेंट जो साइड होती है, यानी जो सम्मुख भुजाएं होती है, उनके अनुपात में डिवाइड करती है। क्लियर हो गया ये फंडा। स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना,
कि एंगुलर बाइसेक्टर जो होता है वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, तो एडजेसेंट यानी सम्मुख रेखाओं के रेशियो में डिवाइड करता है अपोजिट साइड को। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो भैया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या होगा? ये भैया a/2, ये कितना होगा? ये भी a/2 होगा। ये क्या है एक्चुअल में? एंगुलर बाइसेक्टर। मैंने लिख दिया a/2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ पता है टोटल a है, ये a/2 तो ये भी a/2 होगा। छोटी सी बात है कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, क्लियर हो गया क्या यहां तक बताना? चलिए भैया बहुत बढ़िया। एंगुलर बाइसेक्टर का यहां तक देखो, एनडीए का अगर सपना है, दिल में यही जुनून है कि निकालना है निकालना है निकालना है और बहुत अच्छे से निकालना है मैथ्स में, तो ये वाले कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ये बता रहा हूं मैं, भर भर के। और जब भर भर के कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन आएंगे तब आप भर भर के आंसर करके आओगे, ओमार शीट को भर दोगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि हमने भैया पढ़ा है, अच्छे से मेहनत की है और फिर प्रैक्टिस भी अच्छी की है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नोट्स के बाद में, ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी है। आप देखो ये नोट्स पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन करो, बाद में आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आपको हंसी आएगी। क्या ऐसे क्वेश्चन भी एनडीए पूछता है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, बिकॉज यहां पे आपको दी बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है एकदम फ्री के अंदर। चलिए ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं अगर ये बोलना चाहूं, मैं अगर यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूं, यार जो कुछ भी जैसे बी, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, मैंने मान लो पी पॉइंट मान लिया ऐसे पी पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि यार बीपी अपॉन में पीसी, बीपी अपॉन पीसी का सर रेशियो क्या होगा? तो मैंने बोला सी रेशियो बी होगा। क्या होगा? सी रेशियो बी होगा। ये चीज आपको बतानी चाहिए। क्लियर है? यानी ये वाली साइड तो यहाँ पे, ये वाली साइड तो यहाँ पे। क्लियर है? चलिए ओके, उम्मीद करते हैं आपको एंगुलर बाइसेक्टर का भी अच्छे से फंडा क्लियर हो गया होगा। एंगुलर बाइसेक्टर से क्या बन रहा था वो हमने दिखाया था, इन सेंटर बन रहा था, कनकरेंसी पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। जब तीनों एंगुलर बाइसेक्टर मिलते हैं तब क्या बनाते हैं भैया? तब बनाते हैं ये और ये, और ये तीनों ही क्या कहलाएंगे अपने पास में? क्या कहलाएंगे बताओ? एंगुलर बाइसेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? आपने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है सर, और इसे हम दिखाएंगे सर किससे? कैपिटल आई से, इन सेंटर से दिखाएंगे। और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे भैया एंगुलर बाइसेक्टर है। ये हो गया, इसको देखो ये अलग है तो इसको 2 से दिखा दिया, जैसे साइड को दिखा रहे थे ये 3 से दिखा दिया। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो बता दो यहां तक। कोई दिक्कत है क्या? 1 सेकेंड ब्रो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आराम से समझ पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है यहां तक। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट देखे, मजा आएगा अगला कॉन्सेप्ट के अंदर भी। चलिए क्या है अगला? ये रहा अगली चीज, क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड इन सर्कल टचेज ऑल 3 साइड्स इंटरनली। इसका मतलब क्या? सबसे पहले तो ऊपर वाला लाइन तो जो बताई थी वही है। अच्छा जी सर, इसके बाद सर जो लाइन लिखी है उसका क्या मतलब है? थोड़ा सा वो हमें समझा दो। मैंने बोला भैया क्यों नहीं समझाएंगे, आपको समझाने तो आए हैं। ये चीज आई, अब क्लियर हो गया कि जो है ना, जो इन सेंटर होता है, जैसे अपने पास में सर्कम सेंटर था, वो क्या था? तीनों वर्टेक्स से जा रहा था, वो कैपिटल आर थी। इन सेंटर में जो आपको इन रेडियस मिलेगी, यहाँ पे एक टर्म यूज होगी इन रेडियस, वो इन रेडियस किससे दिखाई जाएगी? स्मॉल आर से। वो किससे थी? कैपिटल आर से थी। अच्छा सर इसके बारे में सर और कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ भैया थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे ये तीनों जगह टच करेगा। क्या करेगा? तीनों साइड को टच कर रहा है, तो ये वाली हो जाएगी। और इसे अपन किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल आर से। तो ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर हो गया, और यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी हो गया। क्लियर हो गया क्या? ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। पहली बात तो ये कि एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरा, सारी की सारी जो साइड है वो टच करती है सर्कल को। वहां पे वर्टेक्स टच करते थे, कहां पे? चलिए अभी दिखा देते हैं भैया आपको, असुविधा हम थोड़ी देंगे। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? तीनों को यहाँ पे कर रहा है, तीनों को वर्टेक्स से कर रहा है, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइड को टच करता हुआ जा रहा है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ये चीज भी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए भैया बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त।
नेक्स्ट आता है एक्सेंटर। बोला सर ये क्या दे दिया सर जी, एक्सेंटर। मैंने बोला था ना एक्सेंटर के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि एक्सेंटर होता क्या है। मेरे पास में इस चीज के ऊपर फोकस करना सबसे पहले कि ये मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, इस ट्राइंगल के ऊपर जाओ और कुछ कहीं भी मत जाओ, ए बी सी, ठीक है। अब बी जो है बी से तो क्या लिया अपन ने, बी का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर लिया। बी का क्या लिया, इंटरनल का मतलब अंदर का, एंगुलर का मतलब जो एंगल को आधा करे, बाइसेक्टर का मतलब आधा करे। ये सर मैंने निकाल दिया ऐसे, ओके। फिर मैंने सर क्या किया, इस ए बी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया, तो ए का सर एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर जो क्या करता है, इसको आधे आधे में ब्रेक करता है। ऐसे सर सी का भी मैंने क्या लिया, बाहर वाला। तो मैंने तीनों रेड लाइन क्या दिखाती है, तीनों रेड लाइन ये दिखाती है कि बी का तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, ए और सी का एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर है। वहां पे जब तीनों कट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा भैया एक्सेंटर। जैसे इन सेंटर एक ट्रायंगल के अंदर एक ही होता है जो अंदर टच करे, लेकिन एक्सेंटर तीन होते हैं। कैसे सर, जब आप एक बार तो सर बी का इंटरनल लिया था, एक बार सर ए के सामने वाला, जैसे बी के सामने सर्कल बना वैसे ए के सामने भी कुछ बन रहा होगा, ऐसे सी के सामने बन रहा होगा, तो तीन एक्सेंटर होते हैं, इन सेंटर एक ही होता है। क्लियर है? आपको पता है इसको इसके अंदर क्या पूछ सकता है, मैं बताता हूं। वो ये बोलेगा कि एक्सेंटर इज द कंकरेंसी पॉइंट ऑफ, किसका मिलान बिंदु है। तो आप क्या बोलोगे कि दो वर्टेक्स का तो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी क्या, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक, और एक अंदर का है इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आप खुद लिख सकते हैं, ना लिखो तो ये डायग्राम छोटा सा बना लेना ऐसे करके, और यहीं पे एक्सेंटर का मामला खत्म हो गया। 5 सेंटर बताए थे, खत्म हो गए। एक्सेंटर को सर किससे दिखाते हैं, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिख लो, इसको दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है ई। ठीक है, क्या होता है, ई होता है। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर बता रहा हूं। एक्सेंटर के ऊपर क्वेश्चन अभी तक एंड ने कभी पूछा ही नहीं है, लेकिन भैया वही है कि कोई चीज नहीं पूछी और अगली साल आ गई तो फिर लग जाते हैं ना वो चीजें जो नहीं लगनी चाहिए, तो वो हम लगने नहीं देंगे, आपके पहले से कवर करके चलते हैं। ठीक है, तो अभी 5 सेंटर जो पड़े वो अच्छे से क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको एक्सेंटर के तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, आई सी। तो अभी मैं क्या करता हूं, आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, फिर रिकैप एक साथ कर ले कि क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या है, वो आपके सामने ये रहा, इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट देखिएगा क्या होगा। पहला नोट क्या बोल रहा है कि सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑलवेज, यानी हमेशा ही लाई करते हैं ट्राइंगल के अंदर, यानी ऑर्थो सेंटर, सॉरी सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा क्या होगा, अंदर ही होगा ट्राइंगल के, और सेंट्रोइड भी हमेशा क्या होगा, अंदर होगा ट्राइंगल के। तो सेंट्रोइड यानी केंद्रक, जिसे हमने किससे दिखाया था, जी से दिखाया था, और इन सेंटर को आई से दिखाया था, ये दोनों ही ट्राइंगल के हमेशा क्या होते हैं, अंदर होते हैं। लेकिन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में और मे नॉट लाइज विद इन द ट्राइंगल, यानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। क्लियर है? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। कब अंदर होंगे कब बाहर होंगे वो डिस्कशन कर लेंगे। पहले बस इतना याद रखो कि ये हमेशा ही होते हैं और ये हो भी सकते हैं। ऑर्थो सेंटर को किससे दिखाया था, कैपिटल एच से दिखाया था कि नहीं दिखाया था, और सर्कम सेंटर को ओ से दिखाया था। मैंने बोला था 4 सेंटर इंपोर्टेंट है, 5वां सेंटर इंपोर्टेंट है नहीं, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है। ये क्लियर हो गया क्या? तो ये पॉइंट बना के फटाफट लिख लीजिए, ये पॉइंट बना के फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये वाली बात? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट का मतलब समझ गए क्या? एक्यूट का मतलब समझो, एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल एक ही बात है। इज ए ट्राइंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल। टू रिकॉल एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट इज लेस देन 90। यानी एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसमें त्रिभुज के तीनों जो भी लिखे हुए होते हैं अपने पास में कोण, वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। टोटल सम पता है ना, ट्राइंगल के अंदर अगर आपने ए बी सी लिए हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन तीनों ही क्या है, 90 से छोटे होंगे, तो उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ये दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल और acute angle triangle is the triangle in which all interior angles are acute angle. To recall, the acute angle is angle that is less than 90. ये हो गया acute angle triangle.
ठीक है, जब भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता लगाना हो तो हम देख लेंगे कि उसके कोण, उसके जो एंगल है वो 90 से छोटे हैं कि बड़े। ठीक है, अब सर अगर बड़े हो गए तो तब भैया आता है ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल हुज any one of the angle is the obtuse angle or more than 90 then it is called obtuse angle triangle or obtuse triangle। इसका मतलब एक भी एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया, एक्यूट है, इसका मतलब तीनों ही कोण क्या है, तीनों ही एंगल क्या है, 90 से छोटे हैं, और एक भी एंगल 90 से बड़ा निकल गया तब उसे हम ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ओब्ट्यूज की अगर आपको दिख रहा है तो देखो ये 90 से छोटा, आपको पता है ना 90 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री ऐसा ही तो बनता है ना, ये ऐसे तो बनता है। अब मैं इस लाइन को अगर ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ये लाइन थी, इसको मैंने थोड़ा सा इधर किया तो ये 90 से बड़ा बन गया क्या, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई थीटा होगा, एंगल होगा, वो 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा दिख रहा है, ये भी 90 से छोटा दिख रहा है, ये 90 से बड़ा, यानी ये ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब भी आपको ये पता लगाना हो कि एक्यूट एंगल है कि ओब्ट्यूज एंगल है तो कैसे पता लगाओगे, तो आप डायरेक्ट कैसे पता लगाओगे भैया, एंगल देख लो कि 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है भैया, अब अपन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, अब सर एंगल, सर एक बात बताओ हमें कि सर एंगल अगर नहीं पता हो, हमें ओनली साइड पता हो, यानी हमें यह पता हो कि उसकी साइड की लेंथ क्या है, हमें एंगल बता ही नहीं रखा, तब हम कैसे बताएंगे कि एक्यूट है कि ओब्ट्यूज है, उसके लिए भी हमने बता रखा है ये वाला। अब वो क्या है अभी देख लो, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, बी के सामने वाले को किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, चलो मैं इसको इस पेन से डिनोट करता हूं, बी को किससे दिखाते हैं, बी के सामने वाले को बी से, सी को कैपिटल सी से, सॉरी स्मॉल सी से, ए के सामने वाले को स्मॉल बी से, सॉरी स्मॉल ए से। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसने बोला है कि सर किसी ट्राइंगल के अंदर ये अगर कंडीशन दे रखी होती है तो ये क्या दिखाता है, हमने बोला बताएंगे, अगर आपको ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी कौन सी है, ये वाली, प्लस ये बी सी कौन सी है, ये वाली, और अगर ये ए सी के स्क्वायर अगर ज्यादा बन गया, यानी इन का स्क्वायर का सम इससे छोटा रह गया, ये बड़ा निकल गया, तब हम क्या बोलेंगे भैया कि ओब्ट्यूज एंगल है। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना दोबारा, जैसे मुझे बी एंगल के बारे में पता लगाना है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा, हमें ओनली साइड पता है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड का स्क्वायर करेंगे, इसके पास वाली का, इसके पास वाली का करेंगे स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद पता लगाएंगे कि इसके सामने वाली जो साइड है उसके स्क्वायर से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अगर सम छोटा आ रहा है, सम छोटा आ रहा है तो क्या होगा, ओब्ट्यूज होगा, और अगर बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, एक्यूट होगा, और बराबर होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, तब ये क्या बन जाते हैं, 90 डिग्री का बन जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन भैया बहुत कम लोग बताते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें इस बैच के अंदर मैंने डाली है। ठीक है, एक एक चीज जो आपको, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में फिर आएंगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज वहां पे मैच होंगी, तो एक बार यहां पढ़ दिया तो वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का इस टाइप से अपन लेके जाएंगे चैप्टर को कि हवा ही नहीं लगेगी। ठीक है, वैसे बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि बताएंगे नहीं, लेकिन आपको समझ में जल्दी आने लगेगा, क्योंकि अब आपने जब जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई आपने एकदम अच्छे से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया क्या कि अगर एंगल पता हो तो एंगल के थ्रू बता देंगे कि अगर मान लो सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट है, 90 से बड़ा एक भी निकल गया तो ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद में साइड के थ्रू हम बता देंगे कि जैसे सी के बारे में बताना है, मान लो सी एक्यूट है कि ओब्ट्यूज है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अगर इसके स्क्वायर से छोटा हुआ, इसके स्क्वायर से इनका छोटा हुआ, तब तो क्या होगा, ओब्ट्यूज होगा, और ये इनका सम बड़ा निकल गया, इनका सम अगर बड़ा निकल गया तो क्या होगा, एक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से समझ गए, और बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अपने पास में समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये नोट कर लीजिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे की तरफ फिर अपन बढ़ते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। और बताओ तैयारी कैसी चल रही है भैया, तैयारी में कमी मत छोड़ना, कभी भी गलती मत करना तैयारी में, अगर मान लो छोटी मोटी भी आपने परेशानी कर दी ना, फिर आगे का बैकलॉग लग जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे, और पीछे रह गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो किसी भी हाल में पीछे अपने को नहीं रहना है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए भैया, मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुनाता हूँ ना, सुना दी जाए, चलिए फिर सुनाते हैं। अब देखो एक शायरी अच्छी है कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में,
हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने में उतर आए तो क्या होगा। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए भैया अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, दो पॉइंट क्या है। अब देखो जो आपने पहले बताया था कि सर ऑर्थो सेंटर, अपन ने देखो कहां डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तब आपके दिमाग में आया था कब होगा कब नहीं होगा, उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपने एक्यूट और ऑब्ट्यूज पढ़ लिया है। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इनसाइड इट, यानी अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तीनों, तब यानी एक्यूट बनेगा। एक्यूट एंगल में ऑर्थो सर्कम सेंटर का मतलब ओ, और उसके बाद में ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या, कैपिटल एच, ये क्या होंगे, अंदर होंगे। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो फिर क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर है। अब चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बाहर होगा कैसे अंदर होगा, वो सारी चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाया एक, ओके, इस सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे पास से मान लो ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इधर आ जा भाई, ये मेरे पास में दे दिया और, ठीक है, और ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी यार, कुछ और करें क्या। वैसे हाँ ये वाला बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कैसे, ये वाला होगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक, क्या लिया है बताना, ये सर्कम सेंटर लिया है क्योंकि तीनों के वर्टेक्स से जा रहा है। ठीक है, मैंने इसके नाम दे दिया एबीसी, दे दिया एबीसी नाम। अब बताओ, अगर मैं ध्यान से इस चीज को नोट करूं कि ये जो एंगल ए है वो 90 डिग्री से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री से होने के लिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखो थोड़ा सा फैला हुआ है क्या, तो आपके पास जो सेंटर, जो सर्कम सेंटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बाहर जैसे ओ से दिखाते। देखो बताया था ना आपको कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ तो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बाहर मिलेंगे। बोला सर सर्कम सेंटर तो पता चल गया, सर ऑर्थो सेंटर बताओ। मैंने बोला अभी बताते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर के बारे में कैसे बता पाओगे, देखो ये मेरे पास में हो गया, ठीक है, ओके, उसके बाद मेरे पास यहां हो गया, लाइन तो सीधी गई है यार, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है जिंदगी में। चलो कोई बात नहीं, अब शक हो रहा है मेरे को खुद को ही। चलिए ठीक है, ये वाला हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैंने ये बना लिया, ओके, और यहाँ पर मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब आप खुद बताओ, अब आप एक चीज खुद बताओ कि ये एंगल क्या है, ये सॉरी ट्रायंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है क्या, क्योंकि सर ये देखो 90 डिग्री से बन गया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताना एक बार, अब वापस जाओ, दिमाग को लेके जाओ, ऑर्थो सेंटर पे लेके जाओ। क्या होगा ऑर्थो सेंटर, आपने बोला सर ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, वो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड डालना पड़ता है, ऐसे बताया था क्या। अब समझना मेरी बात को कि मैंने इस लाइन को थोड़ा सा, 1 सेकेंड, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, मैंने इसी लाइन को बढ़ा लिया आगे, बोला सर जी बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना बात मेरी, देखो मजा आएगा, अब मजा आएगा, पता कैसे आएगा मजा, देखो अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री डाला तो 90 डिग्री यहाँ तो नहीं होगा ना, इसके अपोजिट साइड पे डालना, मतलब सर जी यहाँ पे डालना पड़ेगा क्या, बोला जी हाँ, उम्मीद 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 जुड़ी कि नहीं जुड़ी, बोला सर जी हाँ, अब समझ में आ गया कि सर जी यहाँ पे मिलेगा वो, यानी सर ये क्या हो गया, ये हो गया सर जी, क्लियर है। बोला सर अब दूसरे वाली साइड के बारे में और बताओ, अगर मैंने मान लो इसे एबीसी नाम दे देता हूं, ठीक है, ये मैंने दे दिया एबीसी नाम, दे दिया एबीसी नाम। अब समझना मेरी बात को ध्यान से कि मैंने अगर सी से परपेंडिकुलर खींचा तो कहां आएगा, बोला सर जी ये तो इधर आएगा, फिर सर यहां आएगा कि नहीं आएगा, बोला जी हाँ सर यहां आएगा ये तो, ठीक है, ये कहां आएगा, यहां आएगा। तो बताओ कि अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा और खींचो आगे, यानी सर इसका तो एच यहां आ रहा है सर जी, क्लियर है, इसका एच यहां आ रहा है, मतलब आप समझ गए ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो ये रह गया, इसका ऑर्थो सेंटर देखो कहां आ रहा है, बाहर आया कि नहीं आया। और यही तो आपको मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर कैसे होता है। देखो मैं आपको एकदम अंदर तक लेके जा रहा हूं, बैक आपको फास्ट कराऊंगा, फास्ट का मतलब ये होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होते हैं ना तो फिर आपको मान लो कई बार चीजें भूल भी जाते हो ना, तो यहाँ पे ये काम आ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको चीजें बताना मेरा फर्ज है। मैं आपको ऐसे नहीं करूंगा कि बस 15-20 आपको स्लाइड दिखाई पूरा बैच निकाल दिया, ऐसे नहीं होगा मेरे से, इतनी चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये क्योंकि मैंने खुद इस चीज का अनुभव लिया और मैंने पढ़ाए हुए स्टूडेंट जितने भी हैं जिन्होंने एनडी के अंदर सिलेक्शन लिया, भैया वो पढ़े के गए हैं यहाँ पे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आपको पता नहीं है भाई की डिमांड होता है ऑफलाइन के अंदर, भाई जा नहीं रहा आजकल, भाई सोच रहा है घर पे एक बार फ्री बैच निकाल देते, उसके बाद थोड़ा और माहौल बनता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं, दोनों अच्छे से समझ में आ गया ना कि ऑर्थो सेंटर और एच कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए भैया अब हम बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर।
तो सर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? अरे एक बात बताओ, एक चीज थोड़ी नॉर्मल दिमाग के अंदर लगाओ कि मैंने बोला था ना कि ए बी सी वर्टेक्स से हो गया क्या? अगर मैं ए से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचू तो यही होगा क्या? बोला हाँ सर, अभी तो बताया था ऑर्थो सेंटर के लिए परपेंडिकुलर, और सी से परपेंडिकुलर इस लाइन पे खींचूंगा तो यही होगा क्या? तो सर इसका मतलब ये होगा कि सर यही जो पॉइंट है वो क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तभी बताया जाता है कई बार कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जहां पे राइट एंगल 90 डिग्री बनता है वही पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। ओके चलिए सर, अब सर्कम सेंटर कहाँ होगा? सर सर्कम सेंटर ये इतना बड़ा जाएगा तो उसका जो सर्कम सेंटर होगा वो क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। किसका? कर्ण का, यानी हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। अच्छा ये बताओ ये क्या होती है? कैपिटल आर होती है, ये कैपिटल आर होती है। और बताओ ये क्या होती है एक्चुअल में? कहां से डिस्टेंस नापते हैं अपन? वर्टिसेस से नापते हैं। भाई वर्टिसेस से नापते कि नहीं नापते? मतलब सर ये भी क्या होगी? तो बोला भैया ये भी कैपिटल आर होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं दिखाऊं, इसको ओ से दिखाई दिया तो एओ बी ओ सी ओ, ये एओ बी ओ सी ओ की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर के बराबर आएगी। और ये एच हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दोनों पता चल गए क्या आपको? इन सेंटर का होगा अंदर होगा, सेंट्रोइड का होगा अंदर होगा। वो हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि वो तो हमेशा ही अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक ये बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़े, आगे का चीजें देखें। चलिए राइट एंगल के बाद में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नोट देखते हैं। एक नोट है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि मान लो मेरे पास में यहाँ पे एबीसी है। क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक थोड़ी सी यहाँ पे खुराफाती कर दी कि एबी के बीच वाला कोई पॉइंट लिया जिसे मैंने M1 बोल दिया। ऐसे ही मैंने एसी का कोई पॉइंट लिया बीच का, ठीक है, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, M2 ले लिया। और अब मैंने क्या किया मास्टर जी, अब मैंने सिर्फ इन दोनों को मिला दिया। अब मिलाने पे हमेशा याद रखना क्या होगा कि ये क्या है? मिड पॉइंट है। इस लाइन का मिड पॉइंट है तो ऐसे लिखेंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट है तो ये अलग अलग हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है M1 M2 जो ये लाइन है ना, M1 M2 ये हमेशा ही पैरेलल होगी। पैरेलल को इससे दिखाते हैं, ये किसके पैरेलल होगी? BC की होगी। और एक और इन्फॉर्मेशन अच्छी बताएं क्या आपको, वो क्या होगी कि M1 M2 की जो वैल्यू होगी ना, यानी इस लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आधी आएगी किसकी? BC/2 की। ये दोनों इन्फॉर्मेशन काम की है, याद रख लेना, क्या पता कहीं पे लटका दी जाए पेपर में। ठीक है, क्लियर हो गया? M1 क्या है? मिड पॉइंट AB का है। एसी का मिड पॉइंट क्या? M2 है। दोनों को मिला दिया, दोनों पैरेलल होंगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब क्या होगी? कभी भी काटेगी नहीं। 180 डिग्री एंगल है बीच में। पता है पैरेलल? नहीं पता, कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है अगला थोड़ी देर के बाद में वहां पे पढ़ लेंगे। ये क्लियर हो गया क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही तंदुरुस्ती के साथ चीजें चल रही है, मजा आ रहा है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब आपको एक बढ़िया सा रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। वो संबंध क्या होगा वो उसके लिए पहले नोट डाउन कर लीजिए क्या? चलिए ये रहा संबंध। क्या नोट है? इन ए ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, यानी ओ, नहीं ओ नहीं, ऑर्थोसेंटर से ओ नहीं, एच होगा। सेंट्रोइड क्या होगा? जी होगा। और सर्कम सर्कल क्या होगा? ओ होगा। आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब जानते हो? एक ही लाइन पे। क्या? एक ही लाइन पे। एंड सेंट्रोइड डिवाइड जॉइन एच एंड ओ, सेंट्रोइड का मतलब जी जो है वो एच एंड ओ को, यानी ऑर्थोसेंट्रोइड सर्कम सेंटर को 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। पहले तो ये लाइन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो भैया ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए लाइन पहले। ओके, अब आप इस चीज को नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करोगे? देखो ध्यान से, आप इस लाइन को लिखा, यहां पे क्या आएगा बताना? बोला सर यहां पे आएगा H, यहां क्या आएगा सर जी? यहां आएगा O, और बीच में क्या आएगा साहब? बीच में आएगा G। क्या आएगा? G आएगा। और किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है? बोला सर जी 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है सर, याद कैसे? कई बार पता है एग्जाम में क्या पूछता है, इसका दे देगा आपको और कई भैया ये होता है, ये भी दे देगा, फिर बोल देगा सेंट्रोइड बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, याद कैसे करोगे? मैंने पता कैसे याद किया है? H2O, O पे 1 होता है, तो आपको पता है ना पानी का फॉर्मूला कितना होता है? मैं पानी पानी हो गई। H2 होता है ना, तो H की तरफ 2 आएगा, O की तरफ 1 आएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इसको लिखा नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हो। अच्छे से क्लियर हो गया? G बीच में आएगा। G तो बीच में आता है ना, G तो बीच में आएगा भैया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज भी क्लियर हो गई। नोट डाउन कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट क्लियर हो गया। क्वेश्चन सर आज क्वेश्चन कराओ सर, प्रैक्टिस तो की नहीं सर, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लेके आएंगे क्या?
चलो लेके आते हैं, अभी थोड़ा सा और पढ़ दो, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। लेंथ ऑफ मीडियन, इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो ये मेरे पास ए है, बी है और ये सी है, इसमें सर मैंने कहीं पॉइंट एम था जिसे मैंने ढूंढ दिया, M1 मान लो इसको, और सर मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सर यहाँ पे इसको मिला दिया। अब सर मुझे जो निकालना है ना वो सर AM1 निकालना है। क्या निकालना है? AM1। तो सर बता दो मेरे को इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी लेंथ कितनी आएगी सर वो बताओ मेरे को। तो अच्छा, आपको भी बताया था कि सी के सामने वाली क्या होगी, तो आपने बोला था सी के सामने वाली स्मॉल सी होगी, बी के सामने वाली स्मॉल बी होगी और ए के सामने वाली क्या होगी, स्मॉल ए होगी। यही तो बताई थी। अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप मीडियन का फॉर्मूले में रख सकते हो। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ। अंडर रूट के अंदर आएगा 2, ए वाई निकाले हो ना तो ए को एक बार भूल जाओ, साइड वाई लिख दो। कैसे? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस करना है, अब सामने वाले का घटा दो, ए स्क्वायर घटा दिया, और नीचे कितना आएगा देखो, रूट से बाहर है, ये जो भी लिखा हुआ है रूट से बाहर लिखा हुआ है 2, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्या आएगा? ये इसकी वैल्यू आ गई AM1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है बताओ। बी और सी मैंने तो जैसे ये निकालने की कोशिश की ना, तो मैंने क्या किया, सी और बी का स्क्वायर ऐड करके 2 से गुणा कर दिया, फिर सामने वाले को घटा दिया, 2 का भाग लगा दिया, बस इतना सा फंडा है। तो ये बताओ कि अगर सर मैं मान लो BM2, मान लो यहाँ पे लिखी हुई है BM2, तो सर BM2 की वैल्यू कैसे बताऊंगा? अब खुद दिमाग लगाओ, BM2 की वैल्यू कैसे बताओगे भैया? तो आपने साफ साफ बोला कि जब हम BM2 निकाल रहे होंगे तो 2 से तो गुणा होगा ही होगा। अब BM2 है तो सर ये पास वाली इनके से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सामने वाले घटा देंगे और 2 का लगा दिया भाग। अच्छा सर CM3 से निकालना चाहेंगे तो उसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा। कितना? कि अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सर जी 2, देखो सी वाई लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, माइनस में सी स्क्वायर घटा देंगे और बटा में कर देंगे 2। क्लियर हो गया? ये तीनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला याद करना है, कोई सा याद कर लो, बाद में सारे याद हो जाएंगे। कैसे करोगे कि अगर ये निकालनी है तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके जोड़ा, 2 से गुणा किया, सामने वाला घटा दिया, 2 का भाग लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है भैया? ओके, उम्मीद ये नोट कर लीजिए तो फटाफट, अगर क्लियर हो गया तो नोट डाउन कर लीजिए भैया। लास्ट में रिकैप कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। अभी लेंथ ऑफ मीडियन के बारे में ये फॉर्मूले जो लिखा है वो पढ़ दो ध्यान से, ठीक है? लिख लिए अच्छे से, आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या है? पैरेललोग्राम। हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या होता है पढ़ते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है वो पढ़ते हैं भैया। तो पैरेललोग्राम हेडिंग डाल लीजिए, और पैरेललोग्राम में मान लो मैंने ले लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है? पैरेललोग्राम डाल लो हेडिंग। तो याद रखना पैरेललोग्राम में सबसे पहले जो बात होती है वो क्या होती है, ये जो साइड है ना ए बी, ये पैरेलल, ध्यान से सुनना, ये क्या होती है? पैरेलल होती है। ऐसे ये पैरेलल होती है, लिखा देते हैं देखो कि ए बी की जो वैल्यू होगी, पहला पॉइंट जो आप लिखना चाहोगे वो क्या लिखना चाहोगे कि ए बी की जो वैल्यू है वो बराबर होगी सी डी के। और यहीं पे दूसरी जो बात है वो क्या लिखोगे कि जो बी सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? ए डी के बराबर। क्लियर है? ए बी की जो वैल्यू है वो डी सी बोल दे या सी डी बोल दे की बात है, लेंथ लिख रहे हैं, और ऐसे ही ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बताओ कितना आएगा? आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ए बी है, जो ए बी है वो पैरेलल होगी। पैरेलल को इससे दिखाते हैं, अभी बताया था सी डी के, और दूसरी जो ए डी है वो पैरेलल होगी। ए डी किसके पैरेलल होगा? बी सी के होगा। ये दूसरी चीज। ये दोनों बात क्लियर होगी? पहले तो ये बताओ, अच्छे से क्लियर हो गया फंडा? 2 चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। तीसरा क्या होता है कि मान लो ये एंगल मेरे पास है, मान लो अल्फा लिया मैंने, क्या लिया? अल्फा, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा, ये पता होना चाहिए। अगर मान लो मैंने ले लिया बीटा, तो ये भी क्या होगा? बीटा। क्लियर हो गया? आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? बराबर। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि सर जी अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो कितना होगा? तो याद रखना कितना होगा? पाई होगा। यानी एडजेसेंट सम्मुख एंगल, ये सम्मुख एंगल होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई होगी। पैरेललोग्राम के अंदर 4 पॉइंट या 5 पॉइंट हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, ये याद करना। इसके अलावा कुछ भी ना पता हो तो चलेगा। पहला पॉइंट क्या आया कि दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, पैरेलल होंगी। तीसरी बात, आमने सामने एंगल का सम कितना होगा? पाई होगा। पाई मतलब 180 डिग्री। और इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? वो ये पॉइंट है भैया कि जो डायगोनल है, डायगोनल
बाइसेक्ट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो हम बताते हैं, पहले लिख लो, बाइसेक्ट्स इंटरनल, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका पहले लिख लिया क्या, ये दोनों बराबर होंगी, दोनों पैरेलल होंगी, आई के बराबर होगा, डायगोनल बाइसेक्ट। इसका मतलब देखो, लिख लिया ना, लिख लो फटाफट, फिर अपन बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखो क्या होगा अगर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो जब आप ये खींच रहे होंगे डायगोनल, और ऐसे ही ये वाले डायगोनल, क्या हो गया ये, ऐसे ये डायगोनल आप खींच रहे होंगे, तो आपस में क्या होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो लेंथ होगी ये लेंथ सेम होगी, ये जो लेंथ होगी वो इसके होगी। तो ये हो गया अपने पास में डायगोनल का पैरेललोग्राम है। ABCD मैंने इसको नाम दिया था और आपके सामने आपकी चीजें पता चल गई। सर क्या ये 90 डिग्री पे काटते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस जितना बताया उतना बहुत है, ज्यादा अपने को भी दिमाग नहीं लगाना, पैरेललोग्राम में इतना बहुत है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ रहे हो। नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े भैया। अभी अपने को पढ़ते हुए 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा 1 मिनट, अभी तो अपने को 14 मिनट और पढ़ना है, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट में जितना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं उतना अपन करेंगे, क्योंकि अपने को 120 दिनों के अंदर बहुत कुछ चीजें करनी है कि नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ कितना उत्तर आएगा। अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी लेके आ गए आपके सामने क्वेश्चन, बताओ कितना होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 consecutive vertices of a parallelogram are 1 3 -1 2 and 2 5, then the coordinate of fourth vertex कितना होगा, ये पूछा है। तो बताओ कितना उत्तर आएगा। अब बताओ, पहले डायग्राम बनाओ फिर निकालो कितना उत्तर आएगा। अब बताओ भैया। चलो ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया। आपको 3 लगातार दे रखे, एक तो दे रखा 1 3, मैंने बोला A जो 1,3 होगा, फिर मेरे पास B दे रखा है -1 2, ये दे दिया। अब जो C है वो दे रखा है कितना 2 5, ये 2 5 हो गया, और D की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, बता दो, बता दो भैया, कैसे निकालोगे, किस हिसाब से सोल्व करोगे, बताओ 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 बताओ। अभी आपको एक चीज बताई थी, याद होगी तो, कि ये जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब पता है क्या, कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझो कि मैं AC का जब मिड पॉइंट निकाल रहूंगा, AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, तो बताओ AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, बोला 1 + 2, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मिड पॉइंट के लिए 2 का भाग लगाएंगे, 3 + 5, बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा जी सर, ऐसे ही सर इसका मतलब सर जो मिड पॉइंट आया है AC का, यानी मैं AC के साथ में M लिख देता हूं कि ये मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट जो है वो कौन तरह होगा बताना, तो आपने बोला सर 3/2 आएगा और 8/2 यानी 4 आएगा सर। ठीक है, मैं डायरेक्ट करना भी बता दूंगा, बस एक बार करते रहो प्रोसीजर से। तो सर BD का मिड पॉइंट क्या आएगा बताना, BD का मिड पॉइंट बताना कितना आएगा भैया। बोला सर जी BD का मिड पॉइंट कैसे निकालें, अपने को तो पता ही नहीं है, H मानना पड़ेगा सर, इसको H, K मानना पड़ेगा मास्टर साहब। तो ये आएगा सर H प्लस तो नहीं, -1/2 आएगा साहब, और ये जो दूसरा आएगा वो कितना आएगा, K + 2/2 आएगा। अब कंपैरिजन कर लो, ये तो दोनों बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो दोनों बराबर हैं। तो बताओ 3/2 की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पर 3/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी H - 1/2 की। ठीक है, 2 से 2 काट दो, H की वैल्यू कितनी बन गई, बोला सर एक इस साइड आएगा 4 बन जाएगा। ऐसे K का कंपैरिजन कर लो, तो K को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। K को सोल्व करोगे कितना आएगा, 6, तो 4,6 पॉइंट हो गया, उत्तर आ गया B। क्लियर है। अब इसका डायरेक्ट करना भी मैं बताता हूं, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इस 1 को इस 2 के साथ जोड़ो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस -1 के साथ मैं क्या जोड़ूं, इस -1 के साथ में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 3 आ जाए। तो बोला सर 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 घटेगा तभी तो 3 बनेगा। 1 और 2 कितने, 3, तो -1 के साथ में क्या जोड़ूं, बोला सर 4 जोड़ो तो 3 बनेगा। 3 और 5 कितने हो गए, 8, तो इस 2 के साथ क्या जोड़ूं कि 8 मिल जाए, बोला 6, तो उत्तर देखते राइट हो गया था B, कहीं जाने की जरूरत थी नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये लोकल लोग करते हैं, अपन मैनपाल मैथ्स वाले लोग हैं तो अपन दूसरे तरीके से करेंगे जो अभी बताया है। क्लियर होगा कि नहीं हुआ, देखते पता चल गया। कितने सेकंड का क्वेश्चन होगा,
मात्र 5 6 7 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप मान लो 15 सेकंड 20 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगाओगे। तो इन दोनों को जोड़ा, उत्तर निकाला, इन दोनों को जोड़ने पे कितना उत्तर 6 आना चाहिए। 5 और 3 8, 2 और 6। बाकी आप इस टाइप से भी कर सकते हो, ये स्कूल वाला मेथड है जो स्कूल वाले लोग कराते हैं। हम एनडीए वाले लोग हैं तो हम दूसरे तरीके से करेंगे, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करें इस क्वेश्चन को। चलो पहले रोम्बस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रोम्बस क्या होता है, ठीक है, रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। रोम्बस के बारे में बस ये 3 पॉइंट याद कर लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एनडीए के अंदर। तो रोम्बस के अंदर पहला क्या कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या बताया था, पैरेललोग्राम चतुर्भुज। पैरेललोग्राम में बताया था कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, यही तो बताया था ना। लेकिन इसने एक स्पेशलिटी क्या है रोम्बस के अंदर कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो पैरेललोग्राम जो ऊपर ही ऊपर था उसके अंदर एक स्पेशलिटी वाला केस आ गया रोम्बस, जिसके अंदर चारों साइड बराबर होती है। एक स्पेशलिटी यानी एक प्रमुखता तो ये हो गई। अगला क्या है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी बताया था ना कि परपेंडिकुलर होते नहीं होते, रोम्बस के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं। और डायगोनल्स आर आल्सो एंगुलर बाइसेक्टर। ये अभी एंगुलर बाइसेक्टर बताया था ना थोड़ी देर पहले, एंगल को बीच में काटने, दो भागों में तोड़ने वाला वो होता है। अभी देखो मैं समझाता हूं इसको। ये आपके सामने डायग्राम हो गया, अब देखो ये हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको ABCD, ABCD, और फिर बोलते हैं ना ABCD मुंह में बीड़ी, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह गंदे नाम नहीं लेने चाहिए। चलिए आप बताओ खुद ध्यान से कि अगर मैं बात करूं इस चीज में कि एक तो ये हो गया जो पॉइंट बताया था कि भैया ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो 90 डिग्री का ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्या लिखाएंगे कि AB की जो वैल्यू है वो बराबर होगी BC के, उसकी वैल्यू बराबर होगी CD के, और उसकी वैल्यू बराबर होगी AD की। तो ये स्पेशलिटी होगी किसके अंदर, रोम्बस के अंदर। और एक स्पेशलिटी अभी क्या बताई थी, वो ये बताई थी कि जो ये वाला एंगल होगा ये क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा, यानी इस टाइप से ये बराबर तोड़ेगा, A/2 A/2 D/2 D/2 इस टाइप से डायगोनल जाएंगे। क्लियर हो गया ना? अब भैया बता दो रोम्बस के अंदर ये तीनों पॉइंट पे, ओ भाई साहब सॉरी माफ कीजिएगा, आपको पैरेललोग्राम के अंदर 4 से 5 पॉइंट बताए थे, क्लियर हो गए। पैरेललोग्राम में चतुर्भुज का एक स्पेशल केस रोम्बस है जो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या आएगा वो आएगा रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का मतलब समझ गए ना, ठीक है, आयत जिसे हम बोलते हैं। क्या होगा, दो इसके अंदर याद कर लो, रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे के सारे जो अल्फा और बीटा हमने एंगल बने थे ना वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। इसका मतलब देखो ये तो हो गया अपने पास में रेक्टेंगल, ये वाला ये हो गया, ये वाला यहां हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बताया था, एक तो ये कि जो डायगोनल्स सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, यानी ये एंगल पूरा लूंगा तो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 का, ये 90। बाकी आप सारे देखो ये सारे के सारे क्या थे, झुके हुए थे, इस टाइप से झुके हुए थे ना, जैसे कोई थप्पड़ मार दिया ऊपर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा एकदम खड़ा है, यानी अच्छे से पूरा डिजाइन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि सारे के सारे इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब मान लो मैं अगर ABCD पॉइंट हो गए अपने पास में, तो आपको ये याद करना है कि AC की जो वैल्यू होती है वो BD के बराबर होती है। बाकी आमने सामने वाले तो बराबर होती है, आपने रेक्टेंगल में और क्या पढ़ा था, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, वो साफ साफ दिख ही रहा है। ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ यानी लंबाई चौड़ाई हो गई। रेक्टेंगल के बाद में पॉइंट पता चला, क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब सर वर्ग हो गया हिंदी के अंदर। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है, सारी की सारी साइड इक्वल होंगी जैसे रोम्बस के अंदर था, लेकिन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रोम्बस की प्रॉपर्टी और आ गई। डायगोनल्स बाइसेक्टर ईच अदर, ये भी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई। और डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई, रोम्बस की, ठीक है। रोम्बस के अंदर यही था अपने पास में। तो ये सारे के सारे ये ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, वो कहां पे था बताना एक बार। देखो एंगल्स 90 डिग्री के होंगे सारे के सारे, ये इक्वल लेंथ के होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी पड़ी थी, डायगोनल्स आल्सो एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर और साइड इक्वल होंगे। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी थी। तो ये आपको स्क्वायर के बारे में 5 पॉइंट याद रखना, ठीक है, याद कर लोगे। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर होता है कैसा, ऐसा होता है स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, अपनी कॉपी में एक बार ऐसे बना लेना जरूर, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C, ये ले लिया D। ये सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये कट भी कितने पे करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे, ठीक है। और तो क्या बताएं, सारे इक्वल लेंथ के होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये फलाना दिगड़ा, इसमें तो सब कुछ सेम होता है। क्लियर है, ये वाला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता दीजिए भैया।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए भैया बहुत बढ़िया। देखो इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है खुद को, ठीक है। चलिए अब एक आता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा बोला सर ये तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे पढ़ाते हैं सर, यहाँ पे कैसे करवा रहे हो? देखो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। छोटा सा है, 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। नॉर्मली बस आपको पता होगा वैसे तो, कि जैसे मान लो ये दे रखा है 2, इसको 2-3 से नहीं ऐसे दिखाओ, ABCD, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है? तो आपने बोला साफ पता है, साफ साफ मजाक क्या कर रहे हो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं AD आएगा, फिर सर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई लेकिन माइनस करके लिखते, तो ये सर डिटरमिनेंट हो गया। अच्छा सर दूसरा और बता दो फिर, अगर मान लो -1 3 0 और -2 होगा तो सर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा? तो आपने बोला सर क्या मजाक किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई 2, इसका इससे किया तो सर 0 बन गया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है। यानी डिटरमिनेंट निकालना पता चल गया। डिटरमिनेंट निकालना आता है क्या? बोला सर जी आता है। अच्छा मैं अगर बात करूं कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आता है क्या? बोला हाँ सर वो भी आता है, बताते हैं देखो, ठीक है। चलिए जैसे मान लो मेरे पास में ऐसा लिखा है ABCDEFGHI, मेरे पास में ये लिख रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। तो बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे बताओगे? आपको बताया हुआ है ना कि ए को तो ऐसे कैसा लिखा, फिर ए की रो, एक मतलब यहाँ पे ए की रो, ये रो होती है, ये कॉलम होती है, तो ए की कॉलम एक की रो को छोड़ दिया, बाकी इनको मल्टीप्लाई किया, तो कितना है EI माइनस FH। बाकी अपन उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे जरूरत है थोड़ी सी इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखो एज इट इज किया, E को I से किया, F को H से किया, अब माइनस साइन लगा दो, फिर B लिख दो, B कौन से वाला? ये वाला। अब इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, तो कौन कौन से बचे? DF, तो इनको मल्टीप्लाई करो D को I से, तो ये तो छोड़ दिया था ना, DIGF, तो ये आ गए। देखो GF यहाँ पे भी आ गई, GF, क्लियर हो गया, DIGF। उसके बाद में प्लस में कितना आता है? अब सर C लिख दो, अब C का सर ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, DH माइनस G, ठीक है जी। तो ये बोला सर क्या जरूरत पड़ेगी अभी बता देंगे, टेंशन मत लो। अभी ये चीज क्लियर हो गई क्या? ये निकालना आ गया। यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज रख रही हो, 2 -1 3 4 7 10 15, तो आप यहाँ से उत्तर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है भैया। तो आज की क्लास में अपन इतना करेंगे। अब मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ टोटल कि अपन ने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। चलिए बहुत सारी चीजें पढ़ी आज तो, है ना, बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ना तो है ही अपने को। चलिए आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, अभी दोबारा बता देते हैं भैया, जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको दी जाती है, मजा आ जाएगा, रापचिक चीजें, ठीक है। चलिए क्या क्या पढ़ाया था बता देते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि कुछ इन्फॉर्मेशन अपन ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल की देखते हैं। तो ABC वर्टेक्स दिया, ए के सामने वाली स्मॉल ए होती है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी होती है, ठीक है। इनको कैपिटल AB से दिखाते हैं। उसके बाद में कौन कौन से सेंटर पढ़े? 5 सेंटर, पहला सेंट्रोइड, दूसरा ऑर्थो सेंटर, तीसरा सर्कम सेंटर, चौथा एम सेंटर, पांचवा एक्स सेंटर। इसको किससे दिखाते हैं? G से, इसको H से, इसको O से, इसको I से और इसको E से दिखाते हैं। उसके बाद में हमने मीडियन देखा। मीडियन क्या होता है? लाइन अपोजिट यहाँ पे मिड पॉइंट पे करती है, 3 मीडियन होंगी, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सेंट्रोइड होगा, जिसे G से दिखाएंगे। उसके बाद 2:1 के अंदर करता है, ये 2 किसकी तरफ से होता है? वर्टेक्स की तरफ से, एक होता है इधर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद में हमने ये बता दिया, सारे के सारे तीनों लिखवा दिए कि 2:1 के अंदर डिवाइड करेगा, वर्टेक्स की साइड से होगा, याद रखिएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, और वो परपेंडिकुलर लाइन 3 होंगी, उन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। उसके बाद में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा कि एक लाइन के परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट से जाने वाले जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां से जो बनता है वो सर्कम सेंटर बनता है। सर्कम सेंटर की जो रेडियस होती है कैपिटल R से दिखाते हैं, और तीनों वर्टेक्स इस टाइप से जाता है, ये चीज बताई थी। उसके बाद में हमने एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में बताया, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर होता है। चलिए फिर एक्स सेंटर के बारे में बताया आपको। फिर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा क्या होते हैं? अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, और ये बाहर भी हो सकते हैं। कौन से? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। वो लाई करता है कि एक्यूट है कि ओब्ट्यूज। एक्यूट के लिए तीनों 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, और ओब्ट्यूज के लिए एक भी 90 डिग्री से बड़ा हो गया। एंगल के थ्रू भी बता सकते हैं और साइड के थ्रू भी बता सकते हैं, साइड वाला ये सिस्टम बताया था आपको। चलिए उसके बाद में ये 2 इन्फॉर्मेशन कि एक्यूट के अंदर हमेशा ही क्या होता है? सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर अंदर होता है, और ये ओब्ट्यूज में बाहर होता है। ये आपको बता भी दिए थे कि भैया एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट,
इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा प्रूव भी करवा दिया था। राइट एंगल ट्राइंगल में और सर्कम सेंटर मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस होता है, और जहां राइट एंगल बनता है वहां पे ऑर्थो सेंटर बनता है कैपिटल एच। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट का बारे में बताया था, ये हाफ होती है और पैरेलल होती है। चलिए, उसके बाद में ये बता दिया HGO रेशियो क्या होता है, H2O का 2:1 होता है। क्वेश्चन कल करेंगे। लेंथ ऑफ मीडियन बता दिया आपको, कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ मीडियन, अंडर रूट के अंदर इनका स्क्वायर का सम करो, 2 से गुणा करो, सामने वाले का स्क्वायर घटा दो अंडर रूट में। यहाँ 2 अंडर रूट से बाहर है, याद रखना, अंडर रूट के अंदर नहीं है, अंडर रूट ऊपर तक ही है। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, फिर अपन ने क्वेश्चन किया और डिटरमिनेट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। आज की क्लास को दोबारा रिवाइज करना, दुगनी स्पीड से अगर देखना चाहो तो दोबारा देखना, नोट्स अच्छे से बनाना, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब देखना, मजा आ जाएगा। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद करेंगे, फिर पेपर लेंगे और वहां पे आपको बहुत सारे इनाम यानी गिफ्ट्स मिलेंगे, उसकी भी अपन को जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है वो बेहतरीन मिलेगी। ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको जल्दी दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोड नहीं लेना है, लोड तो कभी लेना ही नहीं है, मैं बैठा हूं ना लोड देने के लिए। क्लियर है, चलिए सूरज उग चुका है, चाय वाय दूध पी लो भैया। मिलते हैं अगली क्लास में। एयरफोर्स वाली में शाम को एयरफोर्स वाली भी देखा करो, क्योंकि वहां पे भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एनडीए के अंदर फिर आपको स्पीड है वो आपकी इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, 1000 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 400 तक हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज शाम को 4 बजे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।